हेलो बच्चों, मैं आजाद ट्यूशन सेंटर से हसन बाजार से मनीष सर। आज हम लोग 9 क्लास के लिए जीव विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते कोचिंग बंद है, सारी जगह के स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद है। फिर भी हम अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते। इसके लिए हम लोग 5 जून से आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी जो जमा किए हैं बच्चे, उनके मोबाइल पर वीडियो जाएगी। चलिए इसके बारे में ऑफिस में आकर हम बातें कर लेंगे। सर बता देते हैं, सुनिएगा। 9 क्लास में हम लोग ने जीव विज्ञान का पहला पाठ पढ़ चुका था, कोशिका, और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। दूसरा पाठ उत्तक शुरू करना था, तब तक कोचिंग बंद हो गई। तो आज हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है उत्तक। तो 9th क्लास के पाठ दूसरा है उत्तक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। देखिए बेटा, हम 9th क्लास की पढ़ाई करेंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो फैक्ट है उसी चीज को देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तक क्या है, परिभाषित करें। एक चीज हम जानते हैं पिछले क्लास में कि कोशिकाओं से सभी सजीव बने हैं, वो पेड़ पौधा हो या जंतु हो, वो छोटा पौधा हो बड़ा पौधा हो, जंतु में छोटा जंतु हो बड़ा जंतु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सभी कोशिका से बने। तो उत्तक क्या है? तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है, वैसा समूह है जो उत्पत्ति, बनावट एवं कार्य तीनों रूपों में एक समान हो, उस समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक, इसका मायने क्या है? जैसे यहां पर एक पौधा है और पौधा है, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। ठीक, तो पत्ती भी तो किसी कोशिका से बनी होगी। अब पत्ती किसी खास कोशिका से उत्पन्न हुई होगी, तो ये पत्ती में जो भी कोशिकाएं होगी, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोशिका इनमें से निकला, हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखना शुरू किए। ठीक, तो सभी कोशिकाओं का आकार जो होगा लगभग कैसा होगा? एक समान। बनावट क्या होगा? एक समान। उत्पत्ति कहने का अर्थ कि ये कोशिका जो उत्पन्न हुई हुई पत्ती जब बन रही थी, ये सभी एक जगह से उत्पन्न हुई है, ये कोशिका। और हम जानते हैं कि पत्ती का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए, ये सभी कोशिकाएं इसमें भाग लेगा, प्रकाश संश्लेषण। आप प्रकाश संश्लेषण जानते हैं कि पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, भोजन बनाता है। किस पर किया जाता है? प्रकाश में। ये 10 क्लास में पढ़ना है, हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनेगा। यानी सभी कोशिका कार्य क्या करेगा? एक समान। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। बनावट कैसी होगी? एक जैसी। और ये जिस कोशिका से उत्पन्न हुई है पत्ती, इससे तना के, वो सभी एक जगह से उत्पन्न हुई। तो तीनों रूपों में जब समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका के उस समूह को क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि एक ट्यूब में हम खूब बैक्टीरिया डाल दिए। आप जानते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, आप पढ़े भी हैं। ठीक, तो इसको उत्तक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जीवाणु कुछ दूसरा काम करेंगे, इनका आकार अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, इसलिए ये कतई नहीं कहेंगे। तो उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह, सभी क्या हो? बनावट में जैसा हो, कार्य में जैसा, और उत्पत्ति में एक जैसा, उसी ही उत्तक कहते हैं। तो ये तो मैंने पौधे की बात कर ली। अब जैसे देखिए जंतु की बात कर रहा हूं, तो हम ही जानते हैं कि किसी भी जंतु, हमारा ही शरीर लीजिए हम लोग का, कि हाथ के सतह पर, पूरे शरीर के सतह पर क्या है? त्वचा है। और ये त्वचा किससे बना है? कोशिका से ही बना होगा। कोई त्वचा कोशिका से ही बना होगा। पढ़ेंगे आगे, इप्थीलियल कोशिका होता है। तो ये मान लीजिए कि त्वचा की कोशिका है, त्वचा की कोशिका है। ठीक, अब ये जितना भी त्वचा की कोशिका है, ये समूह में है। और सब क्या कर रहे हैं? बाहरी वातावरण से हमें सुरक्षा दे रहा है।
सबका कार्य यही है। और इस त्वचा की सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति भी एक जगह से हुई है। तो बताइए त्वचा एक प्रकार का क्या है, उत्तक है कि नहीं है ना? क्लियर? ठीक। अब ये आइए देखते हैं कि ये जो उत्तक होते हैं क्या उनकी कोशिकाएं हमेशा बनावट में एक समान होगी, कार्य में एक समान होगी? नहीं, लेकिन उत्पत्ति में हमेशा क्या होगी, एक समान होगी। तो नोट में हम यहां पर लिख सकते हैं कि उत्तक में कोशिकाएं हमेशा उत्पत्ति में समान होती है। हमेशा क्या होगा, उत्पत्ति में समान होगा। बस अब तो बनावट में समान हो चाहे नहीं, कार्य में समान हो चाहे नहीं, लेकिन उन सब की उत्पत्ति कहां से हुई होगी, एक जगह से हुई होगी। वो जहां भी जगह हो वो सब आगे क्लास में पढ़ना है। जिस प्रकार से दीवार में ईंट जो लगी हुई है, वो ईंट जो है बनावट में अलग हो सकती है। वो ईंट जो है एक बड़ा हो सकता है या टुकड़ा हो सकता है, आकार बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सबकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं किसी खास ईंट भट्ठा से हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि शिवम ईंट आता है हम लोग तरफ, तो कोई भी उसमें ईंट लगा हो, टुकड़ा लगा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सबकी उत्पत्ति कहां हुई है, शिवम से हुई है। उसी प्रकार कोशिका में उत्तक की जो उत्पत्ति है, उत्तक में कोशिका की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, किसी खास जगह से। इसलिए बेटा कह रहे हैं कि उत्तक में कोशिकाएं हमेशा समान होती है, बशर्ते वो बनावट और कार्य में अलग हो सकते हैं, परंतु बनावट और कार्य में अलग हो सकते हैं। क्लियर? तो आप समझ चुके हैं कि उत्तक क्या है, कोशिका का समूह है, कैसा उत्पत्ति में बनावट में कार्य में एक समान हो, वो कोशिका का क्या है, समूह। क्लियर? अब देखिए बुआ एक चीज, अब हम एक चीज जानते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मिटाए ना। अब एक चीज बताइए कि ये उत्तक जो है हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव कोशिका का बना है, अर्थात उत्तक जो है सभी जीवों में है, वो जंतु हो या पेड़ पौधा या पादप हो। तो इसका अर्थ क्या होगा कि उत्तक दो प्रकार के होंगे, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। क्लियर? तो हम यहां पर देख रहे हैं उत्तक जीवों के आधार पर उत्तक के प्रकार। तो जीव के आधार पर उत्तक कितने तरह के होंगे, दो। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः दो तरह के जीव हैं, ऐसे तो आपको अगले पाठ में देखना है बहुत तरह के जीव हैं। कौन कौन? एक जंतु और दूसरा पेड़ पौधा पादप। तो एक कौन सा होगा, पादप उत्तक। कौन सा होगा, पादप उत्तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, प्लांट टिश्यू। और दूसरा कौन सा होगा, जंतु उत्तक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एनिमल टिश्यू। क्लियर? मतलब सीधा बात कि भैया पादप उत्तक किसको कहेंगे, जो पेड़ पौधा में उत्तक है उसे पादप उत्तक कहेंगे, और जो जंतु का शरीर जो है जिस उत्तक से बना उसे जंतु उत्तक कहेंगे। तो हमको क्या करना होगा, अगर उत्तक पढ़ना होगा तो इसको अलग पढ़ना होगा और इसको क्या करना होगा, अलग पढ़ना होगा। तो हेडिंग बनाते हैं क्या, पादप उत्तक। देखो बेटा, मैं एक चीज
तुम लोग को क्लियर कर देना चाह रहा हूं। आप 9th क्लास में और आपको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से क्लास में पढ़ते थे, इसलिए कि आपका लेवल 9th क्लास का है तो हम पूरा डिटेल में ले जाएंगे। जब आप IAC में आइएगा तो डिटेल पढ़िए। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करके इसको पढ़ेंगे। कैसे? तो लिखेंगे पादप ऊतक क्या है, इसका वर्गीकरण करें। ठीक, पादप ऊतक क्या है इसका वर्गीकरण करें। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। क्लियर? तो देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कह देंगे, पादप ऊतक। तो इसका आंसर क्या होगा, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, पादप ऊतक कहते हैं। ठीक, क्लियर बात कि भैया पादप किसको कहते हैं, पेड़ पौधा कहते हैं। तो जो ऊतक होगा पेड़ पौधा में उसको क्या कह देंगे हम लोग, पादप ऊतक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका वर्गीकरण करें। वर्गीकरण मतलब बंटवारा, कि पेड़ पौधे में कैसा कैसा ऊतक है। तो हम इसको मिटाते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए वर्गीकरण करके देखते हैं कि पेड़ पौधा में कैसा कैसा है। इसी क्वेश्चन का आगे तो हम क्या करेंगे, आगे लिख देते हैं क्वेश्चन का ही आंसर, पादप ऊतक का वर्गीकरण। ठीक, देखिए पादप ऊतक दो तरह के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, पादप ऊतक। एक को कहते हैं विभाज्योतक। ठीक, विभाज्योतक। ऊतक का क्या नाम है, विभाज्योतक। हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं। और इसका अंग्रेजी क्या होगा, मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स। क्लियर? या इसी को क्या कह देंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होता है कौन सा, दूसरा होता है अस्थाई ऊतक। और अस्थाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं। टिश्यू कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये देखिए, ये जो है आपका, ये 2 तरह के ऊतक मिले। कौन कौन, विभाज्य ऊतक और एक है अस्थाई ऊतक। विभाज्य ऊतक जो है इसके भी प्रकार हैं, तो बांटते हैं। कौन कौन, तो इसका आधार 2 है। एक आधार है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, और दूसरा आधार ये है कि ये पेड़ पौधा में कहां स्थित है। तो यहां पर हम ए लेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर? और दूसरा कौन सा होगा आपका, बी जो होगा
उपस्थिति के आधार पर, स्थिति लिख देते हैं, स्थिति के आधार पर ये जो पादप उत्तक हैं विभाज्योतक कि इनका उत्पत्ति कहां से हुआ है। हम देखेंगे उत्पत्ति का अर्थ क्या है और स्थिति, ये पेड़ पौधे में कहां स्थित है, कौन कौन है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो हैं, कौन, एक को कहते हैं प्राथमिक विभाज्योतक और दूसरा है द्वितीयक विभाज्योतक। क्लियर। किसको प्राथमिक किसको द्वितीयक करेंगे, सबको अलग अलग पढ़ना है हमको। और स्थिति का आधार पर कहां पेड़ पौधा में स्थित है, तो ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं, शीर्षस्थ, देखो सबके बारे में पढ़ेंगे, शीर्षस्थ सबके, घबराइए नहीं, बस इस चार्ट में स्क्रीनशॉट लेना है। विभाज्योतक, ठीक। दूसरा अंतर्वेशी विभाज्योतक, और तीसरा बउआ बांटते हैं पार्श्व विभाज्योतक। हमने क्या क्वेश्चन किया था कि पादप उत्तक क्या है और ये कितने तरह के हैं, वर्गीकरण करें। तो एक मिला विभाज्योतक और दूसरा मिला अस्थायी विभाज्योतक। भी दो तरह, उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक विभाज्योतक, द्वितीयक विभाज्योतक, स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, सबके अलग अलग पढ़ना है। अब ये देखिए अस्थायी उत्तक, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। तीन तरह के हैं अस्थायी उत्तक, कौन कौन सा, सरल उत्तक, सरल उत्तक, दूसरा है ए बी जटिल उत्तक, और तीसरा है आपका, शायद यहां तक आ रहा होगा, कट रहा है तो यहां इधर हम लिख देते हैं विशिष्ट उत्तक। चलिए, विशिष्ट उत्तक, क्लियर। अब ये सरल उत्तक भी तीन तरह के होते हैं। तो सरल उत्तक में कौन कौन सा उत्तक है, तो सरल उत्तक में है आपको तीन तरह के उत्तक हैं। मृदु उत्तक, ठीक, और दूसरा है आपका अस्थूल कोण उत्तक, अस्थूल कोण उत्तक, और 3 नंबर पर है आपका दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। ध्यान रखिए आपके किताब में भी वर्ग कर दिया है, लेकिन एक बार यहां पर देख लीजिए और किताब में जब देखिएगा तो याद हो जाएगा। अब ये जटिल उत्तक भी दो तरह के हैं, कौन कौन, तो एक को कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं, यहां पर लिख रहे हैं फ्लोएम। और ये विशिष्ट उत्तक अलग अलग पौधों में अलग अलग होते हैं। ऐसे विशिष्ट उत्तक आपके किताब में दिया है लेटिसिफेरस और ग्रंथि उत्तक, तो वो तो हम इसको अलग नोट में करके पढ़ते हैं। तो बस ध्यान रखिए पादप उत्तक जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें कौन कौन उत्तक होंगे, एक विभाज्योतक होगा, दूसरा स्थायी। एक बार देख लेते हैं। विभाज्योतक उत्पत्ति के आधार पर
दो होते हैं, प्राथमिक विभाजन तक, द्वितीयक विभाजन तक। स्थिति कहां पर स्थित है पेड़ पौधे में? शीर्ष पर स्थित है, जड़ में स्थित है, तना में स्थित है, कहां पर है? शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। सरल उत्तक, मृदु उत्तक, अस्त्रोकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक और जटिल उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। बचपन में थोड़ा बहुत सुने होंगे कि जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम पेड़ पौधा में खाना बनाता है उसका परिवहन करता है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम इतना ही तक आपको छोड़ रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर लिख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, अन्यथा आप आकर यहां से ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके।